हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है पेट। मूवी की शुरुआत सेट को दिखाते हुए होती है जो एनिमल कंट्रोलर सेंटर के लिए काम करता है और ये आवारा जानवरों को पकड़ता है, पर सेट का कोई दोस्त नहीं है। इसकी वजह है सेट का काम, क्योंकि सेट का काम कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है और वो अपने अपार्टमेंट में अकेला ही रहता है। वो अपने रोज के रूटीन को फॉलो करता है, सुबह उठकर ऑफिस जाता है और रात को वापस ऑफिस से घर आता है। एक दिन जब वो ऑफिस से घर मेट्रो बस से जा रहा होता है तो उसे अपने 10th क्लास की क्रश हॉली ग्रेलिंग मिलती है, जिसे वो शुरू से ही पसंद करता था। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर वो उससे अपने साथ डेट पर जाने के लिए बोल नहीं पाता। घर आने के बाद सेट हॉली को सोशल मीडिया पर सर्च करने लगता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके अगले दिन जब वो वापस काम पर जाता है तो वो नेट नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से सलाह लेता है, जो उसे हॉली को अपने दिल की बात बताने के लिए कहता है। इसके बाद सेट हॉली से एक रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ पर वो एक वेट्रेस होती है। सेट को पता है कि उसे म्यूजिक पसंद है, इसलिए वो उसके साथ एक डेट पर जाने की सोचता है। वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट बुक करता है ताकि ये हॉली को इम्प्रेस कर सके, पर ये सेट के साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद हॉली अपना काम पूरा करने के बाद घर वापस जाती है और घर आकर वो अपने फ्रेंड क्लेयर को सेट के बारे में बताती है। तभी हॉली के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, पर जब हॉली को पता चलता है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड नशे की हालत में उससे बात कर रहा है तो ये फौरन कॉल को कट कर देती है। इसकी अगली सुबह हॉली जब अपने काम पर वापस जाती है तो उसे बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो उसके लिए होते हैं। हॉली को लगता है कि ये सारे फ्लावर्स एरिक ने भेजे हैं, इसलिए ये उससे मिलने बार में जाती है जहाँ एरिक काम करता है। सेट हॉली का पीछा कर रहा होता है, पर हॉली इस बात से अनजान है और फिर हॉली एरिक से बात करने लगती है। वो उसे समझाती है कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इनके बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर एरिक अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है। थोड़ी देर बाद हॉली सर्किट जलाने के लिए बार से बाहर आ जाती है। तभी हॉली के पास सेट आ जाता है। वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी नहीं बोल पाता। पर तभी वहाँ एरिक आ जाता है और वो हॉली को सेट के साथ देखकर उसे मारने लगता है। सेट को थोड़ी बहुत चोट आ जाती है, पर वो हॉली की डायरी चुराने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो गलती से अपनी डायरी वही जमीन पर गिरी हुई छोड़ गई थी। फिर सेट कुछ दिनों तक हॉली की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें वो खुद से जुड़ी हुई छोटी से छोटी चीज को लिखती है, जिससे सेट हॉली के बारे में अच्छे से सब कुछ जान पाता है। डायरी को पढ़ने के बाद सेट ऑफिस के बेसमेंट चेक करता है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वो टॉर्च की मदद से एक सीक्रेट डोर को ढूंढता है जो नीचे जाकर एक सीक्रेट रूम तक जाता है, जिसे देखकर उसे एक पिंजरे का आइडिया आता है और वो वहाँ से कुछ दवाइयाँ भी चुराता है, जिसे जानवरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सेट उसे किसी दूसरे पर इस्तेमाल करने से पहले खुद पर इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। एक रात सेट चुपचाप हॉली के घर के अंदर घुस आता है और उसे वही इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है जो इसने पहले अपने लगाया था। फिर ये हॉली को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है और अपने ऑफिस के सीक्रेट रूम में ले आता है, पर क्लिनिक में उसे नेट रोक लेता है और उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। पर सेट डिलीवरी का बहाना बताते हुए बच जाता है और कहता है कि ये इमरजेंसी डिलीवरी है। ये सुनकर नेट को सेट पर शक होने लगता है और बॉक्स में से भी आवाजें आने लगती हैं। तभी छत से कुछ आवाजें आने लगती हैं। नेट को लगता है कि ये ऑफिस का पुराना एयर कंडीशनर है जिससे आवाज आ रही है। फिर वो भी यहाँ से चला जाता है, जिससे सेट को थोड़ी राहत मिलती है। सेट जल्दी हॉली को बेसमेंट में लाकर पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद हॉली को भी होश आ जाता है और खुद को पिंजरे में बंद देखकर वो घबरा जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज बेसमेंट के बाहर तक नहीं पहुँचती और वो पूरी रात बेसमेंट के अंधेरे में गुजारती है। अगले दिन सेट जरूरत का सामान के साथ कुछ खाने के लिए भी हॉली के लिए लेकर आता है। हॉली सेट से उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर सेट कहता है कि उसने हॉली को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए कैद किया है। और इसके बाद वो हॉली को अकेले छोड़कर कुछ दिनों के लिए चला जाता है। जब वो वापस आकर हॉली को देखता है तो उसे पता चलता है कि हॉली पहले से काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो पहले से ज्यादा हॉली का ख्याल रखने लगता है। बेसमेंट से निकलते हुए सेट को नेट देख लेता है और उसे बार बार बेसमेंट जाता देख पूछते है कि वो किस काम से वहाँ जा रहा है, पर इस बार भी सेट झूठ बोलकर बच जाता है। इधर हॉली को भी भ्रम होने लगता है कि वो अपनी रूममेट क्लेयर को देखती है। इसी दौरान हॉली के पास एक चूहा आ जाता है, जिससे वो डर जाती है और जल्दी वो अपने पैरों से उस चूहे को बेरहमी से मार देती है। इसके अगले दिन फिर से सेट हॉली से मिलने के लिए जाता है। हॉली सेट को देखकर उससे पूछती है कि क्या वो उसे मारना चाहता है या फिर वो उसके साथ कुछ और करना चाहता है, जिस पर सेट कहता है कि वो उसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, पर अगर हॉली चाहे तो वो उसके कहने पर उसे मार सकता है। और सेट ये भी बताता है कि वो उसे 10th क्लास से ही पसंद करता आया है। फिर
फिर वो होली से क्लेयर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बात करते हुए देखा। इसके बाद सेट अपने बैग से होली की पर्सनल डायरी को निकालता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे राज जान चुका हूँ, और वो उसे धीरे धीरे सब याद दिलाने की कोशिश करता है जो भी उसने डायरी में लिखा है। वो उसे बताता है कि एक रात उसे अपनी फ्रेंड क्लेयर और अपने बॉयफ्रेंड के अफेयर के बारे में पता चला, जिससे होली को बहुत बुरा लगा, उसका दिल टूट गया। एक रात जब वो क्लेयर के साथ कहीं जा रही होती है, तब उसने उसके बॉयफ्रेंड और उसके चल रहे अफेयर के बारे में उससे बात करी। ये सुनकर क्लेयर होली से माफी मांगने लगती है, पर होली कार की स्पीड काफी बढ़ा देती है। उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे वो दोनों बुरी तरह घायल हो जाती हैं। जब होली को पता चलता है कि क्लेयर अभी भी जिंदा है, तो वो उसे मारने के लिए कार के टूटे हुए शीशे को उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे क्लेयर की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि होली जिस क्लेयर से बात कर रही थी वो दरअसल होली का भ्रम था। क्लेयर को मारने के बाद होली ने मर्डर करना शुरू कर दिया और उन लोगों को मारकर होली ने अपनी डायरी में उनके बारे में लिखा। होली सेट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है कि वो एक राइटर है और ये सब कहानियाँ बनावटी हैं, जिस पर सेट खुलासा करता है कि वो काफी टाइम से होली का पीछा कर रहा था और उसने अपनी आंखों के सामने होली को कई मर्डर करते हुए देखे। सेट होली को समझाने की कोशिश करता है कि उसने होली को यहाँ उसकी भलाई के लिए कैद किया है, ताकि वो उसे और मर्डर करने से रोक सके, क्योंकि वो होली से बहुत प्यार करता है। अगले कई दिनों तक होली और सेट एक दूसरे के साथ माइंड्स गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि होली सेट को अपनी साइड करना चाहती है। उसका मानना है कि क्लेयर को मारने के बाद उसे थोड़ा बुरा लगा, पर उसके बाद वो एक के बाद एक मर्डर करती गई, जिससे वो अच्छा महसूस करने लगी और उसे जरा भी इस बात का अफसोस नहीं हुआ। और ऐसे ही वो सेट को अपनी तरह बनाना चाहती है, इसलिए वो सेट को खुद को मारने के लिए उकसाने लगती है। वो अपना सर जोर से पिंजरे पर मारती है, जिससे उसका खून बहने लगता है, पर सेट खुद को कंट्रोल कर लेता है और इस सब से सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन नेट सेट को बेसमेंट से बाहर जाता देख लेता है। उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो धीरे धीरे नीचे जाता है और होली को पिंजरे में कैद देखकर वो चौंक जाता है। होली भी मौके का फायदा उठाती है और नेट से ताला तोड़ने को कहती है। थोड़ी देर बाद सेट भी खाना लेकर वापस आ जाता है। इसी बीच होली सेट से नेट को मारने के लिए कहती है और खुद नेट को अपनी बातों में उलझाने लगती है, ताकि सेट नेट को मार सके। सेट जल्द ही नेट को नीचे गिराकर उसके सर पर जोर से साइंडर ब्लॉक मारता है, जिससे नेट की मौत हो जाती है। जब सेट को एहसास होता है उसने नेट को होली के कहने पर मार दिया, तो वो रोने लगता है, पर होली उसे शांत करते हुए लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहती है और सेट होली की बात को मानकर नेट के छोटे छोटे टुकड़े कर जानवरों को खिला देता है। इसके बाद डिटेक्टिव मैरी पुलिस के साथ सेट से पूछताछ करती है कि नेट के लापता होने से ऑफिसर को सेट पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने सारी डिटेल्स गलत बताई हैं। इधर होली भी सेट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है और वो कहती है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि लोगों को मारने से हमें खुशी मिलती है। होली सेट को अपना प्यार साबित करने के लिए उसकी उंगली काटने के लिए कहती है, पर सेट अपनी उंगली काटने से मना कर देता है, जिस पर होली उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुमने मुझे अपना पालतू जानवर समझ रखा है। सेट बाथरूम में जाकर तोड़फोड़ करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि होली ने सेट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है। अपने प्यार के खातिर सेट होली को अपनी उंगली काट कर दे देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर से मौके का फायदा उठाते हुए होली चाकू को उठा लेती है और सेट से कहती है कि तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं खुद को मार दूंगी। डर की वजह से सेट होली को आजाद कर देता है, पर होली जल्दी सेट को पकड़ लेती है और कहती है कि अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और बिना देर किए ये सेट का गला काट देती है। इसके बाद होली को एरिक के साथ दिखाया जाता है, जो वापस से एरिक के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। अगली सुबह होली को एरिक के फोन पर एक लड़की का मैसेज दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि एरिक फिर से उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद होली उसी बेसमेंट में जाती है जहां सेट ने उसे कैद किया था, और होली ने उसी पिंजरे में सेट को कैद कर रखा है, जो अभी भी जिंदा है, जिसे ये टॉर्चर करती है, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। और ये सेट का शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहती है कि उसने सच में होली को बचाया, खुद का बलिदान देकर। और ये सेट के हाथ पर अपना हाथ रखती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।